गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, हम पाठ पढ़ रहे थे बरसात के पानी ले भूजल संग्रहण। लेखक मंडल का यह पाठ है। आप जानते हैं कि आज तालाब जो है सूखने लगा है और जो बड़े बड़े मैदान हुआ करते थे वह भी अब छोटे होने लगा है। साथ ही साथ पेड़ पौधे भी कटते जा रहे हैं, बड़े बड़े शहर बसते जा रहे हैं। अब ज़मीन जो है कम होता जा रहा है, खाली ज़मीन जो है कम होता जा रहा है। इसके कारण से अब पानी जो है रिस कर धरती के अंदर नहीं जा पाता है, या फिर आप यह कह सकते हो कि बहुत कम ही मात्रा में जा पाता है। इस कारण से कभी कभी ऐसा होता है कि निचले बस्ती जो है पानी अत्यधिक बहने के कारण डूब जाते हैं बरसात के समय, या फिर कीचड़ हो जाता है, या फिर नदी में भी उफान आता है जिसके कारण से नदी का पानी जो है शहर में भर जाता है और बहुत बर्बादी होता है, बहुत नुकसान होता है। तो इस प्रकार से बेकार में बहने वाले पानी को सरल उपाय के साथ ज़मीन के अंदर पहुंचाया जा सकता है और भूजल के भंडार को बढ़ाया जा सकता है। भूजल का भंडार अगर बढ़ेगा तो निश्चित रूप से नलकूप या कुआं का जल स्रोत जो है ऊपर ही रहेगा। इसलिए इनका उपयोग जो है सूखा के दिनों में किए जा सकते हैं। आप यह सूखा के दिन में ये पानी हमारा काम आ सकता है। छत या छानी छप्पर में पड़ने वाला बरसात का पानी जो है बेकार में बह जाता है, इसे भी हम सोख्ता गड्ढा बनाकर ज़मीन के भीतर पहुंचा सकते हैं, या फिर 2-3 घरों को मिलाकर एक सोख्ता गड्ढा बनाया जा सकता है ताकि छानी छप्पर का जो पानी है उसे ज़मीन के भीतर पहुंचाया जा सकते सोख्ता गड्ढा के माध्यम से। मकान के आसपास खुला ज़मीन में बेकार पानी बह जाता है तो उसे भी हम सोख्ता गड्ढा के माध्यम से उसे हम ज़मीन के अंदर पहुंचा सकते हैं। सोख्ता गड्ढा बनाने के लिए सबसे पहले तो गड्ढा खोदा जाता है और गड्ढा खोदने के बाद उसमें मुरुम डाला जाता है। मुरुम के पश्चात काली या चिकनी मिट्टी, उसके ऊपर जो है मोटी गिट्टी या रेत के टुकड़े डाले जा सकते हैं और उसके ऊपर मोटी रेत डाला जा सकता है। ऐसे परत अनुसार उस गड्ढे को भरने का मुख्य कारण यही होता है कि पानी जो है छन जाए, क्योंकि कीचड़ के साथ पानी जो है रिस नहीं पाता है। इसलिए पानी अगर छन जाता है तो बड़े शीघ्रता से रिसता है और वह जो है धरती के अंदर चला जाता है। उसी के साथ साथ सोख्ता गड्ढा में छना हुआ पानी चला जाता है तो निश्चित रूप से छोटी बस्ती या 2-4 मकानों को मिलकर एक सोख्ता गड्ढा का निर्माण करें और बरसात के पानी को हम जो है ज़मीन के अंदर उतार सकते हैं या पहुंचा सकते हैं। बरसात के पानी वास्तव में ज़मीन के भीतर उतर जाता है तो जल स्रोत जो है बढ़ जाते हैं। शहर नगर या कुछ निचली बस्तियों में जब पानी भर जाता है तो बहुत सारे नुकसान होते हैं। इन नुकसानों से भी हम बच सकते हैं। और उसके साथ साथ ये भी बात कहा गया है कि हम अगर आसपास कोई बेकार सा कुआं है या आसपास बेकार बहने वाले पानी को कुएं में डालकर भी हम इस पानी को हम जो है धरती के अंदर पहुंचा सकते हैं, ज़मीन के भीतर पहुंचा सकते हैं, जिससे पानी का आवक जो है बढ़ जाता है। और आप यह भी देखे होंगे कि गांव या शहर में कभी कभी बेकार सा तालाब रहता है और वहाँ पानी बहुत दिनों तक भरा रहता है, तो उसे भी हम जो है एक पाइप के माध्यम से नलकूप की तरह तालाब की तली पर पाइप लगाकर
उसे भी सोखता के समान उपयोग किया जाता है और भूजल को नीचे धरती पर पहुंचाया जाता है। और यह सूखा दिनों में यह तालाब का पानी भी हम काम में ले सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से पानी के आवक जो है बढ़ जाता है। और कभी कभी यह भी कहा जाता है सूखा के दिनों में ऐसे नदियाँ, नरवा या झीरिया खोद के हम पानी ले जा सकते हैं। छोटे छोटे बांध बनाकर भी या नदी नालों में छोटे छोटे डैम बनाकर या बांध बनाकर भी पानी को रोका जा सकता है और उसका उपयोग जो है गर्मी के दिनों में किए जा सकते हैं और कुछ महीने तक निस्तारी में उन पानी का उपयोग किए जा सकते हैं। इसलिए निश्चित रूप से पानी धरती पर रिस कर नीचे धरती के नीचे पहुंच जाए, नलकूप में पानी का आवक बढ़ जाए, ऐसे हमें उपाय करने चाहिए। बरसात के पानी को ज़मीन के भीतर डालने का एक यही साधन है कि हम जो है सोखता गड्ढा बनाएं। सोखता गड्ढा के माध्यम से हम उसे भूजल या ज़मीन के भीतर डालने का प्रयास करें। कुछ उपाय इस प्रकार से है जो कम खर्च में किए जा सकते हैं और ऐसे हमें पानी को बचाने के लिए ये सारे उपाय जो है करने चाहिए। तो बच्चों, ये पाठ आपके समाप्त हो गए। धन्यवाद।